ओके। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हम मार्केट में हम जा रहे हैं लोगों के पास में चीजें बताने के लिए, अपना प्लान बताने के लिए, सिस्टम बताने के लिए, तो एक चीज होती है, वो सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि आप किस प्रकार से बेहतर है ना। वो हमारे अंदर स्पेशलिटी ढूंढ रहा होता है कि हम मार्केट से हटकर कैसे हैं, हमारे अंदर क्या क्या खूबियां हैं, कैसे वो सामने वाला व्यक्ति आप पर भरोसा करे, कैसे उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से गलत चीजें बताई गई हैं, गुमराह किया गया है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति हो सफल तभी हो सकता है जब उस सिस्टम की उसको पूरी नॉलेज हो, है ना, उसकी पूरी अगर जानकारी है तभी वो सक्सेस हो पाता है, वरना सिर्फ भटकता रह जाता है और कभी भी उसको सक्सेस नहीं मिल पाती है। ऐसा क्या कारण है, मैं आपको बहुत सारी चीजें आज मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पर मात्र 5 से 10% लोग ही सक्सेस हो पाते हैं। सक्सेस का मतलब क्या है, 50+, यानी कि 50,000 से ज्यादा की इनकम वो ले रहा है। 50,000 से ज्यादा से इनकम ले रहे हैं, तो मतलब वो कहीं ना कहीं इस सिस्टम में वो सेट है, एडजस्ट है। यानी कि 50,000 से ज्यादा से जो इनकम होती है वो मार्केट में मात्र 5 से 10% लोग ही क्यों ले पा रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं ले पा रहे हैं। उसके मेन कारण क्या होते हैं। तो कभी कभी होता है क्या, इस इंडस्ट्री में हम हो चाहे आप हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो भाव अभाव में, भाव या अभाव में या किसी के प्रभाव में वो क्या कर देता है, इस इंडस्ट्री में ज्वाइन हो जाता है। उस इंडस्ट्री में ज्वाइन होने के बाद में होता है क्या, उसको खट्टे मीठे एहसास होते हैं, उसको अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं। उस एक्सपीरियंसेस के अनुसार, उस अनुभव के अनुसार वो सही गलत का निर्णय करता है, और वहीं से उसकी एक धारणा बन जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि देखो होता है ना, जैसे कुएं का मेढक होता है ना, कुएं के मेढक को सिर्फ इतनी सी चीजें लगती है कि यही पूरी दुनिया है। कुएं को मेढक को क्या लगता है कि यही एक दुनिया, लेकिन जब वो कुएं से बाहर निकल के आता है बोलता अरे दुनिया तो बहुत बड़ी है, हम तो सिर्फ इतनी सोच रहे थे कि इतनी बड़ी दुनिया है। तो दुनिया बहुत बड़ी है। तो मैं आज बहुत सारी चीजें मैं आप सबको क्लियर करने वाला हूँ, और कॉपी पेन अगर है आपके पास में तो लिखिएगा जरूर, मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड की तरफ, और मैं आपको पूरे हर चीज में डाटा, एक एक चीज मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा, हर चीज का मैं डाटा आपको प्रॉपर दूंगा। ठीक। तो आई थिंक सबको हमारा दिख रहा होगा, पूरा स्क्रीन दिख रही होगी। ये पेन कोई प्लीज मत चलाइए, अगर आपकी स्क्रीन में आ रहा है स्क्रीन को टच मत करिए, वहां पर एक क्रॉस बटन आ रही है कि वो दबा दीजिएगा, क्योंकि आप करोगे तो आप ही के लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हमें देखना है। तो मेन चीज क्या होती है, जरा समझिएगा इस बात को बहुत अच्छे से। इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में जो बोला जाता है कि यहाँ पर 90% क्या होते हैं, फेलियर का रेशियो होता है, और 5 से 10% लोग जो ही होते हैं वो क्या होते हैं, सक्सेस होते हैं। 90% लोगों का फेलियर का रेशियो होता है, और 10% लोग ही क्या होते हैं, सफल लोग होते हैं। यानी कि सफलता किसको मिलती है, 10% को ही मिलती है। ऐसा क्या कारण है, ऐसा मेन कारण क्या है, तो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति आपको सवाल करता है तो आप उसको अच्छे से बता सकते हो, और वेदा लेक्स क्यों बेहतर है, और क्यों इसमें बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, क्यों बहुत बड़ा भविष्य आप बना सकते हैं, ये भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। प्लीज ये ड्राइंग कर रहे हो, प्लीज इसको मत करिए, आप ही अपना लॉस कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान दो, लोग नीचे लोग आप लोग बैठे हो, स्क्रीन को टच मत करो आप। अखिलेश सर आपका हो रहा है, स्क्रीन को टच मत करिए आप, है ना। तो 90% लोगों को फेलियर का रेशियो हो जाता है, 10% लोग ही क्यों सफल होते हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर, वो सबसे बड़ा कारण किया जाता है पहला, यहाँ पर जो लगभग 70% लोग जो होते हैं ना, 70% लोग ये क्या होते हैं, ये फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं, ये पहली बार ही क्या करते हैं, एक बार ज्वाइन करते हैं, और वहीं से उनको क्या होता है, अच्छा या बुरा अनुभव होता है, वो कभी भी दोबारा अटेम्प्ट नहीं करते, यानी कि दोबारा किसी भी कंपनी में कहीं पर भी ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं। 70% लोग, ये 70% लोग जो होते हैं, ये अपने लाइफ के 5 या 6 महीने, ये क्या होते हैं, ये 5 या 6 महीने, ये 6 महीने में क्या हो जाते हैं, हार मान जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, अपने वापस अपने काम में निकल जाते हैं। क्यों, क्योंकि इन ये 70% लोगों को झूठ बोलकर सिस्टम में लाया जाता है। इनको क्या किया जाता है, इनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, और बेतुके चीजें बताई जाती हैं जो पॉसिबल नहीं है। इस वजह से क्या होता है, ये 70% जो लोग हैं,
ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 5 से 6 महीने भी हाथ जोड़ लेते हैं और वो सिस्टम से निकलकर बाहर हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, बहुत अच्छे समझिएगा इस बात को। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट जो 20% लोग होते हैं, ये जो नेक्स्ट 20% लोग होते हैं, ये जिस सिस्टम, देखिए होता क्या ना कि आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हो, चाहे एमएलएम बिजनेस हो, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो, कोई भी व्यापार हो, कुछ भी दुनिया में काम हो, हर चीज की एक ट्रिक होती है, हर चीज की एक स्ट्रेटेजी होती है। बिना स्ट्रेटेजी बनाए कभी भी कोई भी जीवन में सफल नहीं हो पाता है। उसी प्रकार से जैसे मार्केट के और भी काम है, उसी प्रकार से ये एमएलएम इंडस्ट्री भी है। इसको भी समझना पड़ेगा, इसकी भी आपको माइनस प्लस बहुत सारे पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे। जो समझ गया वो बड़े लेवल पे जा रहा है, वो अच्छी इनकम पर जा रहा है, और जो नहीं समझ पाया वो सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ घूमता रह जा रहा है और कुछ नहीं मिल पा रहा। तो बहुत अच्छे समझिएगा, जो पहले 70% लोग होते हैं ये फर्स्ट अटेम्प्ट यानी कि 5 से 6 महीने के लिए आते हैं। ये जो 70% होते हैं इनमें पेशेंस की कमी होती है, या तो उनको सही ट्रेनिंग नहीं मिलती है, या तो उनको चीजें सही नहीं बताई गई होती हैं, तो वो 5 से 6 महीने में क्या करते हैं, सिस्टम को क्विट करके निकल जाते हैं, या तो वो बात नहीं मानते शुरुआत में। तो 70% लोग तो तुरंत के तुरंत यानी कि 5 से 6 महीने में अपना गेम ओवर करके क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। 20% जो लोग होते हैं ये राइट प्लेटफॉर्म नहीं चूज कर पाते हैं। राइट प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, ये चूज नहीं कर पाते, यानी कि सही प्लेटफॉर्म ये पहचान नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनको बहुत बड़ी असफलता का भी सामना करना पड़ता है। तो ये जो 90% लोग हैं वो इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन जो बाकी के 10% लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये सिस्टम को समझ चुके होते हैं, प्लेटफॉर्म को समझ चुके होते हैं और सफल हो चुके होते हैं, और बड़ी सफलता ये लोग ले रहे होते हैं। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, एक बार क्लियर कर दीजिएगा मुझे, कोई भी जितने भी को होस्ट बनाया है एक बार क्लियर कर दीजिएगा, वॉइस और स्क्रीन में जो लिख रहा हूँ वो क्लियर आ रहा है सब तक? क्लियर है सर। ओके ओके, है ना। तो ये जो 10% लोग होते हैं, एक मिनट, ये जो 10% लोग होते हैं, ये क्या होते हैं, इन्होंने क्या होता है, प्लेटफॉर्म को जाना होता है और इस सिस्टम की बारीकियों को इन्होंने पहचाना होता है, जाना होता है, और ये लोग एक बड़े लेवल पर क्या आते हैं, बड़े मुकाम पर ये लोग पहुंच चुके होते हैं। चलिए और चीज आपको बताते हैं चीजें। ऐसा क्या होता है मार्केट के ये जो 10% लोग होते हैं यही बड़े सिस्टम में क्यों पहुंचते हैं। देखिए होता क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी मेन चीज होती है, देखिए कंपनी कोई भी खराब नहीं होती, कोई भी अच्छी नहीं होती है, आप किस प्लेटफॉर्म में आ रहे हो, उसके आप किस देखा जाए तो किस स्टेज में आ रहे हो कंपनी के। कंपनी की अगर देखा जाए तो 3 स्टेजेस होती हैं कंपनी की, क्या होती हैं, स्क्रीन क्लियर आ रही है? क्लियर है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो होता क्या है, ये जो 10% लोग सक्सेस होते हैं, ये जो 10% लोग सक्सेस होते हैं, ये सक्सेस क्यों होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, राइट प्लेटफॉर्म को और राइट स्टेज को क्या होते हैं, ये लोग जान चुके होते हैं। जब राइट स्टेज को जान जाते हैं तो सक्सेस होने में देर नहीं लगती है। आइए जान लेते हैं कुछ मेन पॉइंट और इसके। कोई भी मार्केट में लगभग लगभग देखा जाए तो आज के टाइम में हर प्रत्येक दिन में 8 से 10 कंपनियां लॉन्च होती हैं प्रत्येक दिन। देखिए इस चीज को बहुत जानना जरूरी है, जहां पर जितनी ज्यादा सफलता होती है वहां पर उतने ज्यादा फ्रॉड भी होते हैं। यहाँ पर हमें आपको
अपना विवेक इस्तेमाल करना है कि हम फ्रॉड में जा रहे हैं या सफल होने के लिए जा रहे हैं, है ना। यहाँ प्रत्येक दिन, एक दिन में लगभग लगभग 8 से 10 कंपनियां डेली रजिस्टर्ड हो रही हैं और 8 से 10 कंपनियां डेली बंद भी हो रही हैं, है ना। यहाँ पर हमें ये देखना है। अब देखिएगा, समझिएगा इस चीज को बहुत अच्छे से कि कोई भी चीज होती है इस इंडस्ट्री में, जो स्टेजेस होती हैं, यहाँ 3 स्टेजेस होती हैं। यानी कि कोई भी कंपनी होती है उसके कितने होते हैं स्टेज? 3 स्टेज होती हैं। बहुत अच्छे समझिएगा, यहाँ पर पूरी सक्सेस का जो मूल मंत्र है यहीं पर आपका छुपा हुआ है। यहाँ कंपनी की कितने स्टेजेस होती हैं? 3 स्टेजेस होती हैं। पहले स्टेज में क्या होता है, उस कंपनी को हुए होते हैं 1 साल से 3 साल। कितने? 1 साल से 3 साल। 99% जो कंपनीज होती हैं वो अपने 1 से 3 साल में ही क्या हो जाती हैं? क्लोज, यानी कि वो क्या हो जाती हैं? बंद। यानी कि अपने 1 से 3 साल में ही वो कंपनियां क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना मैनेजमेंट नहीं संभाल पाती हैं, वो प्रोडक्शन, क्योंकि लगभग लगभग जितना शुरुआत होती है वो उनके खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करा रही होती है, मैनेजमेंट को संभाल नहीं पाती है, प्रोडक्शन को संभाल नहीं पाती है, लीडर्स को नहीं संभाल पाती है, और वो 1 से 3 साल में ही क्या हो जाती है? वो सिस्टम से बाहर हो जाती है। समझिएगा बहुत अच्छे से। वहीं पर दूसरी कैटेगरी आती है जब किसी भी कंपनी को कितने 5 से 6 साल हो चुके होते हैं। कितने? 5 से 6 साल। 99% लीडर्स आप देख लीजिएगा जो सक्सेसफुल होंगे, जो सफल लोग होते हैं, वो स्टेज 2 में ही सफल होते हैं। 99% लोग स्टेज 2 में ही सफल होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? क्योंकि वो फर्स्ट जो स्टेज है, उनकी पहली स्टेज है, उससे क्या कर चुके हैं? वो ओवरकम कर चुके हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेज से निकलकर वो आगे आ चुके हैं। उन्होंने अपनी जो फाउंडेशन है उसको मजबूत कर लिया है। उन्होंने वो दौर गुजर चुके हैं जहां पर उनके साथ कुछ भी हो सकता था, जहां पर वो बंद हो सकते थे, खत्म हो सकते थे। उन्होंने अपना वो दौर क्या कर दिया है? वो वहां से निकल कर आ चुके हैं। यानी कि यहाँ पर सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 चीजें होती हैं। क्योंकि कंपनी अपने आप को नंबर 1 पोजीशन पर लाने के लिए मेहनत कर रही होती है, और लीडर अपने आप को बेहतर करने के लिए मेहनत कर रहा होता है, और उसको जो एरिया मिला होता है लीडर को, जितने भी लोग वर्क कर रहे होते हैं उनको एक बहुत बड़ा एरिया मिल चुका होता है, यानी कि काम करने के लिए बहुत बड़ा स्केल मिल चुका होता है, यानी कि वो अपनी टीम को बहुत बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं, बहुत बड़ा वर्क कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है, एक बहुत बड़ा चांस मिल जाता है जहां पर वो अपने आप को बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। किसी भी टॉप लीडर को आप उठा लीजिएगा, जितने भी सक्सेसफुल है, जो लैक्स में इनकम है, वो देख लीजिएगा सेकेंड स्टेज में ही उस कंपनी के आए होंगे और आज बहुत बड़ी इनकम ले रहे हैं, बहुत बड़ी इनकम ले रहे हैं वो, क्योंकि यहाँ पर उसको बहुत बड़ा मौका मिल जाता है अपना सिस्टम बनाने का, अपना हब तैयार करने का, अपना ब्रांड बनाने का। तो सेकेंड स्टेज जो है ये बहुत बड़ा चांस देती है एक व्यक्ति को सफल होने के लिए। अब तीसरी स्टेज की अगर बात कर ली जाए, तो तीसरी स्टेज में क्या होती है, वो कंपनियां आती हैं जिनको 13 साल या 10 साल से लेकर 18 साल हो चुके होते हैं। अब सबसे बड़ी बड़ी बात क्या होती है, इस 13 साल से 18 साल में देखो, मेन चीज क्या मैं बता रहा हूं, आप अगर यूजर हैं तो यूजर के लिए मैं नहीं, आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से चीजें बता पाए मार्केट में। 13 साल से 18 साल हो चुके होते हैं, बहुत अच्छे समझिएगा इस बात को। 13 साल से 15 साल 18 साल हो चुके होते हैं, यानी कि उस कंपनी की पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव अगर देखा जाए, एसोसिएट ऑल ओवर एरिया, यानी कि पूरे एरिया में क्या होते हैं, वो उसके एसोसिएट पूरे एरिया में पहुंच चुके होते हैं। यानी कि आप जहां पर भी जाओगे, किसी भी एरिया में अगर आप चले जाओगे, तो उसके वो जो एसोसिएट होंगे वो आपको मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे आपको। आप किसी भी एरिया में जाओगे तो एक आपके लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या है, जब ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में चीजें पहुंचती तो पॉजिटिविटी कम मिलती है, निगेटिविटी ज्यादा मिलती है। फिर बोलते हैं वो शर्मा का लड़का भी जुड़ा था, वो चाचा का भतीजा भी जुड़ा था, वो दीदी की जीजा भी जुड़े थे, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो वहां पर क्या होता है, आपके लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि आपको वहां की निगेटिविटी को पहले, उस पर्टिकुलर कंपनी की निगेटिविटी को पहले दूर करना है, फिर अपनी बात को रखना है। मैं आपको एक चीज बता दूं, किसी भी समाज की नकारात्मकता हो, यानी किसी भी समाज की निगेटिव चीज हो, आप उसको क्या कर सकते हो, उसको क्लियर कर सकते हो, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की निगेटिव बात हो, आप उसको कभी भी सही नहीं कर सकते। यानी किसी समुदाय
कि अगर कोई भी निगेटिव बात है आप उसको समझा सकते हो, उसको बता सकते हो कि हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, लेकिन किसी व्यक्ति की ही नेगेटिव चीजें हैं तो आप उसको समझा नहीं पाओगे, और जब समझा नहीं पाओगे तो फिर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्रॉब्लम ही खड़ी होगी, कभी भी आपका सक्सेस वो नहीं मिल पाएगा। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारी कंपनीज, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा बिकॉज रिकॉर्डेड यहाँ पर मीटिंग है, तो है ना, जिनको 13 से 15 साल हो चुके होते हैं सिस्टम में, तो वहां पर क्या होता है, कंपनीज तो मजबूत हो चुकी होती हैं, लेकिन वहां पर आने वाला व्यक्ति, कमाने वाला व्यक्ति जो भविष्य बनाना चाहता है, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता, उसको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे जो लोग होते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं, बहुत अच्छे समझिएगा इस बात को, बहुत सारे जो लोग होते हैं यहाँ पर होते हैं, अब वो काम करते करते सीधा कहां पहुंच जाते हैं, थर्ड स्टेज से कहां पहुंच गए, फर्स्ट स्टेज में, और फर्स्ट स्टेज में इनको इस चीज का सामना करना पड़ा, और जैसे इन्होंने क्या कर दिया, फेलियर का सामना किया, वो तुरंत क्या होते हैं, बैक हो जाते हैं, और फिर कभी भी दोबारा मार्केट में उठ कर नहीं आ पाते हैं, और उनको सिर्फ यही चीज लगता है कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है, और वो लोग क्या हो जाते हैं, बैक हो जाते हैं। तो बेसिक पहला पॉइंट था, मैं और भी 2 3 5 4 पॉइंट बताने वाला हूं आपको। पहला मेन पॉइंट था कि किसी भी कोई भी चीज इस इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो 3 स्टेजेस होती हैं, किसी भी कंपनी की 3 स्टेजेस होती हैं, पहला स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज। पहली स्टेज 1 से 3 साल होते हैं उस कंपनी के, लेकिन 99% चांसेस होते हैं वो कंपनी के क्लोज होने के, वो आज नहीं तो कल लगभग लगभग 90%, 99% कंपनीज क्या हो जाती हैं, अपने 1 से 3 साल में ही क्लोज हो जाती है। सेकेंड स्टेज होती है जहां 5 से 6 साल होते हैं, यानी कि इस स्टेज में वो क्या करती है, अपना सर्वाइवल स्टेज जो पहला है वो क्रॉस कर चुकी होती है, अब वो यहाँ पर उड़ान भरने के लिए आई है, अब वो आगे बढ़ने के लिए आई है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो माहौल आपको मिलता है वो सेकेंड स्टेज में ही मिलता है, सफल होने के लिए। सफल होने के लिए सबसे बेहतरीन स्टेज उसको जो होती है वो सेकेंड होती है। क्यों? यहाँ कंपनी दम लगा रही होती है, लीडर्स दम लगा रहे होते हैं, मैनेजमेंट दम लगा रहा होता है, और उस व्यक्ति को जो सफल होना चाह रहा है उसको एक बहुत बड़ा एरिया मिल जाता है जहां पर वो बहुत बड़े लेवल पर वो वर्क कर सकता है। तीसरी स्टेज, थर्ड, जहां 13 साल से 18 साल हो चुके होते हैं, यानी कि वो हर गली में हर जगह पर लोगों तक पहुंच चुकी है, उसकी निगेटिविटी भी बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच चुकी है, तो हम सिर्फ स्ट्रगल करेंगे, दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, और मिलने वाला हमें कुछ नहीं है। तो सबसे पहली चीज है, अगर हम सेकेंड स्टेज में हैं तो हमारे सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये ट्रिक है, ये दो मेन चीज है ना, जब तक इस इंडस्ट्री के बारे में बारीकियां नहीं जानेंगे ना, सिर्फ दौड़ते रहेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। तो सेकेंड स्टेज सबसे ज्यादा सर्वाइवल आपको क्रॉस करने की स्टेज होती है, जहां पर आपको सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा आपके बन जाते हैं। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट था आपका, उसके बाद में सेकेंड, ठीक है। पहला पॉइंट क्या होता है, जो मैंने आपको बताया कि सही स्टेज का चुनाव ना कर पाना। तो बहुत ज्यादा जो लोग फेलियर है ना, बहुत जो लोग जो फेलियर होते हैं वो सही स्टेज का चुनाव नहीं कर पाते। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, स्क्रीन क्लियर दिख रही है सबको? स्क्रीन क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, थैंक यू। सेकेंड सेकेंड पॉइंट क्या होता है? सेकेंड पॉइंट होता है समाज के अनुसार, समाज के अनुसार व्यापार का चुनाव ना करना। समाज के अनुसार, अपनी सोसाइटी के अनुसार क्या होता है, हम व्यापार का चुनाव नहीं करते। यानी कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, क्या लगता है कि उस कंपनी के प्रोडक्ट हमारी सोसाइटी अडॉप्ट कर पाएगी, उस कंपनी के प्रोडक्ट क्या हमारी सोसाइटी अडॉप्ट कर पाएगी? अगर हमारी सोसाइटी अडॉप्ट नहीं कर पाएगी तो क्या लगता है हम कितना बड़ा काम करने वाले हैं। अब यहां पर भी क्या आता है, 2 पॉइंट मेन, मुख्य 2 पॉइंट होते हैं, है ना। यहां पर भी देखिएगा जो फेलियर के सबसे बड़े पॉइंट होते हैं, मैं आज एक एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूं। एक यहाँ पर पॉइंट क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं एक ही बार तो ज्वाइनिंग लेनी है, यानी कि आपको एक ही बार प्रोडक्ट लेना है, बार बार प्रोडक्ट लेना नहीं है। तो मेरे दोस्त, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप स्कीम बांट रहे हो, स्कीम बांट रहे हो, एक व्यापार बता दो। देखो होता क्या ना, लोग एमएलएम बिजनेस को, मल्टी लेवल मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को वो जादू का पिटारा समझते हैं कि हम आए और तुरंत सक्सेस। नहीं मेरे दोस्त,
ये व्यापार भी आम व्यापार की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर भी इतनी मेहनत लगती है, यहाँ पर भी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, यहाँ पर भी सारे सिस्टम बनाने पड़ते हैं। लेकिन अन्य व्यापार से इस व्यापार को अलग चीज करती है, वो है इसका कंपाउंडिंग रिजल्ट। यानी कि अदर व्यापार में क्या होता है, आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट नहीं मिलता है। कंपाउंडिंग रिजल्ट का मतलब गुणात्मक रिजल्ट नहीं मिलता है। यानी कि 4 के 8, 8 के 12, 12 के 16, 16 के 18, 18 के 20, ये कंपाउंडिंग रिजल्ट वो सिर्फ इस इंडस्ट्री में, अदर इंडस्ट्री में किसी भी बिजनेस में कंपाउंडिंग रिजल्ट नहीं है। एमएलएम इसीलिए सबसे अलग है। बाकी व्यापार बनाने का, फील्ड बनाने का सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे हम ट्रेडिशनल मार्केट में करते हैं। तो बहुत बहुत सारी जगह पर होता क्या है, वहां बोलते हैं कि ए भैया एक बार ज्वाइनिंग लेनी है, बस ज्वाइनिंग ले लो, बार बार खरीदना नहीं है। तो जरा सोचो मेरे दोस्त, अगर एक बार ज्वाइनिंग लेनी है, बार बार प्रोडक्ट नहीं ले, जब हम बार बार प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं तो हम कैसे उम्मीद कर लेंगे सामने वाला भी बार बार प्रोडक्ट लेगा। और जब बार बार प्रोडक्ट नहीं लिया जाएगा तो व्यापार उतने ही देर के लिए होगा, उसके बाद व्यापार खत्म, बिल्कुल व्यापार खत्म। इसीलिए देखना बहुत सारे लोग होते हैं, एक थोड़ा सा अर्निंग करने के बाद वो बैकफुट पे चले जाते हैं, फिर वो जीरो से शुरुआत करना चालू कर देते हैं, है ना। पहला चीज। दूसरी चीज क्या होती है, यहां पर कंपनीज क्या करती हैं, 500 रुपए के प्रोडक्ट का, 500 रुपए के प्रोडक्ट का 5,000 रुपए। मैंने ये देखना एक वीडियो भी डाला हुआ था सबके ग्रुप में। 500 रुपए के प्रोडक्ट का रेट 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, 8,000 रुपए, यानी कि ऐसे रेट का लेवल लग कर प्रोडक्ट बिक रहा होता है। यानी कि जिसकी कीमत 500 रुपए ही है, वो प्रोडक्ट कितना बिक रहा होगा, 5,000, 6,000 रुपए बिक रहा होगा। अब जरा समझिएगा, एक चीज को बहुत अच्छे समझिएगा, है ना। जो सक्सेस और फेलियर में बहुत बड़ा मैटर करता है वो यही है, जो चीज हम बार बार खरीद पा रहे हैं, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सामने वाला भी वो प्रोडक्ट बार बार खरीद सकता है। जिसको हम बार बार नहीं खरीद पा रहे हैं, हम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते कि सामने वाला भी बार बार खरीद पाएगा। और जब सामने वाला बार बार प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएगा तो सक्सेस नहीं हो पाएगा। व्यापार ज्यादा चलने वाला नहीं है, एक ना एक दिन खत्म होना ही है ना। आज नहीं तो कल खत्म होना ही है। क्यों? क्योंकि हम अपने व्यापार को अपने समाज के अनुसार चूज नहीं करते। जहां पर 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 तक के प्रोडक्ट होते हैं, और वो भी सप्लीमेंट। समझिएगा, बहुत सारी मार्केट में चल रहे हैं चीजें जो फूड सप्लीमेंट दे रही हैं कंपनीज। बहुत सारे लोग हैं जो फूड सप्लीमेंट दे रहे हैं। अरे दोस्त, हम उस देश के वासी हैं जहां पर एक कप चाय भी इंसान तभी पीता है जो बोलता है कि हम 2 घंटे काम और कर लेंगे, और हम उसको ये बताएंगे आप इसको लो और बीमार नहीं पड़ोगे। वो समझने वाला नहीं है, और हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। हम अपने सोसाइटी के अनुसार, हम अपने समाज के अनुसार अगर व्यापार का चुनाव करते हैं तो आपको कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे, और समाज के बाहर विपरीत व्यापार का चुनाव कर लेंगे तो बहुत स्ट्रगल झेलने पड़ेंगे, और रिजल्ट आपको मिलेंगे भी, नहीं भी मिलेंगे, और एक समय के बाद में आपका व्यापार भी खत्म हो सकता है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज मैटर करती है कि हम अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का चूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में सबसे बड़ा मेन चीज क्या आ जाता है, हमने एक वीडियो भी भेजा हुआ था कि जो कंपनी है जहां पर भी है, क्या वहां पर मैन्युफैक्चरिंग खुद की है, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो खुद बना रहे हैं क्या, ऐसा तो नहीं थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हो। ये मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, है ना। और इसमें वेदालेक्स कैसे खरी उतरती मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक एक पॉइंट। तो मैन्युफैक्चरिंग किसकी है, खुद की यूनिट है ये भी या नहीं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद की है भी या नहीं, ये सिर्फ ऐसे ही चल रहा है। उसके बाद में मेन आपका जो सिस्टम आ जाता है, प्लान। सबसे मेन जो सिस्टम आता है वो प्लान, में प्लान को बहुत नीचे रखता हूं, है ना। क्योंकि सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर आपने प्रोडक्ट चूज कर लिया, सेकेंड स्टेज की कंपनी मिल गई, है ना, मैन्युफैक्चरिंग खुद की है, आपका मैनेजमेंट अच्छा है, अब मेन आ जाता है आपका प्लान। आपका प्लान कैसा है ना, बिजनेस प्लान। यहां पर अर्निंग लेना इजी है या बहुत हार्ड है मेरे दोस्त, एक चीज को बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छे से इस बात को समझिएगा। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं ना इस इंडस्ट्री में, 90% लोग किसी ना किसी जॉब में या किसी ना किसी काम में इंगेज होते हैं, वो फुल टाइम करने के लिए नहीं आ रहे हो। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, और लगभग फेलियर यहीं से स्टार्ट हो जाता है। 90% लोग जो होते हैं वो किसी ना किसी काम को कर रहे होते हैं,
उनकी ख्वाहिश लाखों वाली नहीं होती है, उनकी ख्वाहिश 10 लाख 15 लाख 20 लाख कमाने की नहीं होती है। अगर उनके दिल से आप पूछो, वो बंदा कह रहा है मुझे 25,000 रुपए मैं कमाता हूं, अगर मेरे पास में 10 से 15 हजार और आने लगे अकाउंट में तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मदद हो जाएगी, है ना। यानी कि लाखों में जो लोग आते हैं ना इस इंडस्ट्री में, वो इस अमाउंट को कमाने के लिए आते हैं। और ये अमाउंट अगर उन लोगों ने आसानी से कमा लिया ना, वो ताज जिंदगी आपके साथ रहने वाले, ताज जिंदगी, है ना, ताज जिंदगी आपके साथ में रहने वाले हैं और बहुत लंबा काम करने वाले हैं। कुछ 5 से 10% लोग ही होते हैं, 5 से 10% लोग ही होते हैं जिनका विजन बहुत बड़ा होता है, जो लाखों के लिए आए होते हैं, है ना, जो बड़े अमाउंट के लिए आए होते हैं। वरना 90% लोग कुछ छोटे अमाउंट के लिए आए होते हैं। तो क्या वो छोटा अमाउंट कम समय में आपका प्लान दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, मेन सबसे बड़ी चीज यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज और समझी जाए, इस इंडस्ट्री में जो मैंने देखा हुआ है, एक बहुत बड़ा रोल, अहम रोल निभाता है। जितने भी आपके साथ देखिए आएंगे, हमारे साथ जो आते हैं रिटेलर, है ना, रिटेलर, रिटेलर बहुत ज्यादा आपके पास में आते हैं। क्या उनको सुविधाएं हम दे पाएंगे? जैसे हमारे साथ में बहुत सारे डॉक्टर्स इस समय डायरेक्ट सेलिंग में बहुत तेजी से आ रहे हैं डॉक्टर्स, है ना, क्योंकि वो देख रहे हैं क्योंकि उनका जो प्रोफेशन है वो सिक्योर नहीं है ना। मेडिकल स्टोर्स, डॉक्टर्स हो गए, अदर प्रोफेशन में लोग होते हैं, वो बहुत तेजी से आ रहे होते हैं। वो ये चाहते हैं मैं ज्यादा तो नहीं दौड़ पाऊंगा, लेकिन कम समय में क्या मैं 10 से 15 हजार की अर्निंग ले पाऊंगा। अगर ये चीज मिल जा रही है तो वो आपके साथ में बहुत ही ज्यादा काम करने वाले हैं और बहुत लंबे समय तक काम करने वाले हैं और कभी भी आपको छोड़ के जाने वाले नहीं है, जिससे आपका भी और उनका भी दोनों का भविष्य क्या होगा, पूरी तरीके से सुरक्षित होगा। कि मैं क्या, मेरी वॉइस अभी तक क्लियर आ रही है? क्लियर है सर। ओके, थैंक यू। है ना, तो यहाँ पर आपकी क्या होगी, आपकी आपका भी फ्यूचर और सामने वाले का भी फ्यूचर क्या होगा, सिक्योर होगा, सुरक्षित होगा, जिससे आप ज्यादा लंबा रन कर पाएंगे और ज्यादा बड़े स्तर पर आप काम कर पाएंगे। तो ये कुछ मेन पॉइंट होते हैं। अब इसमें क्या होती है, जो हमने बोला वेदा लेक्स ही क्यों आखिर, है ना, कंपनीज तो बहुत सारी चल रही हैं, अब यहाँ पर वेदा लेक्स ही क्यों। तो सबसे पहली चीज मैं बता दूं, वेदा लेक्स की स्टार्टिंग 2018 में हुई थी, जिसने 2020 का कोरोना देखा, जहां पर अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। बात समझिएगा, पहले ये देखना है कि मेरी कंपनी मजबूती है कि नहीं है। यानी कि 2020 में अगर देखा जाए, 2020-21 में जितना भी स्टार्टअप हुए थे, जितने भी स्टार्टअप हुए थे वो 2020-21 में सब खत्म हो गए, लगभग लगभग खत्म हो गए। वो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाए। और ऊपर से एमएलएम कंपनी, जहां तुरंत कोविड आ गया हो, यानी कि उसने बहुत बड़ा कोविड झेला और कोविड झेलने के बाद में अपने आप को आज बहुत बड़ी मजबूत स्थिति में किए हुए और दिन दुगना रात चौगना बहुत तेजी से बढ़ रही है। 150 से 1 साल के अंदर अंदर इस समय हम लोगों के पास में प्रोडक्ट 250 प्लस हैं, 250 प्लस अपने पास में प्रोडक्ट है, 250 प्लस। यानी कि 2018 में लॉन्च हुई, अभी मात्र कितने हुए हैं, 6 साल हुए हैं, जिसमें वर्किंग अगर देखा जाए 3 साल का। यानी कि बहुत तेजी से इन्होंने अपने आप को स्टैंड किया हुआ है। आज सोशल मीडिया खोल लीजिए, आप किसी भी स्टेट में हो, हर स्टेट में हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। रिजल्ट्स इतने गजब के हैं कि अनबिलीवेबल, विश्वास ही नहीं होता इतने बेहतरीन हो सकते हैं कि नहीं, इतने बढ़िया रिजल्ट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर क्लियर हो गई, ये फर्स्ट स्टेज की आपकी कंपनी है। सेकेंड अगर बात कर ली जाए, तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो इकोनॉमिकल हैं, यानी कि अपने पास में मिनिमम जो प्रोडक्ट है 36 रुपए का है और जो हाईएस्ट कॉस्ट है वो 550 रुपए की। यानी कि 36 रुपए मिनिमम कॉस्ट और हाईएस्ट कॉस्ट कितनी चली गई, 550 रुपए। यानी कि हाईएस्ट कॉस्ट अपने पास में 550 रुपए का ही प्रोडक्ट है। तो ये क्या हो गया, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे सोसाइटी आराम से ये प्रोडक्ट हमारे कंज्यूम कर सकती है। तीसरी चीज, अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट हैं, यानी कि हम लोग आयुर्वेदा मेडिसिन में डील करते हैं। हर सेक्टर पे अपने पास में काम है, वो चाहे पर्सनल केयर हो, चाहे आपका हेल्थ केयर हो, ब्यूटी केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, वेटनरी, हर सेक्टर पे हम लोग काम है। और अपने पास में ऑयल थेरेपी पर भी बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स अपने पास में है, जो ऑयल बेस पर है और जो मार्केट में किसी के भी पास में नहीं है, वो प्रोडक्ट्स अपने पास में है।
तो सबसे बेहतरीन चीज क्या है कि हम हमारे प्रोडक्ट, बहुत अच्छे समझिएगा, फर्स्ट पॉइंट, हम सेकेंड स्टेज की कंपनी है जहां पर एक बहुत बड़ा मौका हमारे पास में, एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने का। सेकेंड, रेंज हमारे प्रोडक्ट्स के हमारे मार्केट के अकॉर्डिंग है, उनसे हट के नहीं है। हर व्यक्ति जो मार्केट शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी के यहाँ से ला रहा है प्रोडक्ट, वो हमारे प्रोडक्ट आसानी से कंज्यूम कर सकता है। थर्ड प्रोडक्ट, हमारे सोसाइटी को लेकर ही हमारे प्रोडक्ट्स डिजाइन है, यानी कि जैसी हमारे सोसाइटी को नीड है वैसे ही प्रोडक्ट अपने पास में है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में डील करते हैं, है ना। और इतने बढ़िया बढ़िया रिजल्ट्स अपने पास में, यानी कि आपको जो भी प्रोडक्ट होंगे वो मार्केट रेंज के ही हैं। उसके बाद में चौथा, प्लान, है ना। चौथा, प्लान। प्लान अपना ऐसा है जो कम समय में एक बहुत बड़ी अर्निंग इंसान को दिला सकता है, कम समय में एक अच्छी अर्निंग ले सकता है ना। और यहाँ पर इनकम लेना बहुत इजी है, बहुत इजी है। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज क्या रखी गई है, देखिए होता क्या है, कोई भी बिगिनर है, कोई भी हमारे साथ में बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो जब वो स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है, वो अपने एरिया, वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आप हैं, वो क्या करता है, अपने एरिया के आसपास के क्षेत्र में स्टार्ट करता है, जहां वो 5 से 10 किलोमीटर की रेंज कवर करता है। यानी कि 5 से 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की रेंज में क्या होता है, वो कवर करता है। अब वो डेली अगर फील्ड में निकल रहा है, डेली अगर फील्ड में निकल रहा है, तो अमूमन सी बात है, 100 रुपए से लेकर 200 रुपए का उसका प्रतिदिन का खर्चा है। 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का उसका प्रतिदिन का खर्चा है। अगर ये उसका वियर नहीं हुआ, 90% जो लोग छोड़ के जाते हैं ना, जो 5 से 6 महीने में जो कंपनीज को छोड़ के जाते हैं और कहीं चले जाते हैं, वो सबसे बड़ा 90% उसका सबसे बड़ा कारण ही होता है, वो अपना डेली का जो उनका खर्चा है वो उसको वियर नहीं कर पाते हैं। वो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तो पेट्रोल पड़ जाता है, 2 3 दिन, 3 दिन, 4 दिन तो बाहर जाते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, मामला स्टॉप, खत्म। और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लग रहा है मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो ये चीजें कर रहा हूँ, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन लोग वापस क्यों हो रहे हैं। सबसे बड़ा कारण यही है, सबसे बड़ा कारण यही है। क्यों? वो अपने खर्चे को वियर नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने खर्चे को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। वो उनके पास में और अदर कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास में पैसा नहीं है, यानी कि जो डेली वर्क करेगा, डेली फील्ड में जा रहा है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो यही आता है कि वो डेली का खर्चा अपना वियर नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर क्या है, अपने पास में अगर देखा जाए तो हर प्रोडक्ट, अपने जो प्रोडक्ट होते हैं, हर प्रोडक्ट में, एक मिनट, ओके, हाँ, हर प्रोडक्ट में अपने पास, एक एक मिनट, अपने प्रोडक्ट्स में अगर देखा जाए, जैसे किसी भी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन के बाद में वही प्रोडक्ट उसको 30% से 50% रिटेल मार्जिन उसको मिलना चालू हो जाता है। यानी कि अगर उस प्रोडक्ट का 200 रुपए एमआरपी है, कितना, 200 रुपए एमआरपी है, तो उस व्यक्ति को कितना, मात्र वो 110 रुपए का मिल रहा होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो उसको एक सिंगल प्रोडक्ट में 90 रुपए का रिटेल मार्जिन बच रहा है। अब जरा समझिएगा इस बात को बहुत अच्छे से। हम कहीं पर भी मीटिंग करने जा रहे हैं, हम कहीं पर भी प्लान दिखाने जा रहे हैं, हम कहीं भी चीजें बताने जा रहे हैं, तो इंसान सबसे पहली चीज बोलता है, चलो हम इसको बार यूज करके देखते हैं। तो बोलो सर ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा ये प्रोडक्ट, इसको आप यूज करके देखो, और अगली बार जब आपकी आईडी लग जाएगी तो ये आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलना चालू हो जाएगा। अब एक व्यक्ति अगर दिन में 4 मीटिंग कर रहे हैं ना, और एक मीटिंग में वो एक सिरप ही निकाल रहा है, और एक सिरप में हम कहते हैं 90 नहीं, वो 60 ही बचा रहा है, तो लगभग 250 रुपए उसको डेली का बच रहा है। यानी कि उसका जो डेली का खर्चा है ना, 100 150 200 रुपए का, वो डेली का खर्चा आसानी से बियर हो रहा है, आसानी से। और जब वो अपना डेली का खर्चा निकाल पा रहा है, तो वो आसानी से डेली फील्ड पर जा भी सकता है और बड़ा बिजनेस बना भी सकता है, और एक अच्छे लेवल पहुंच सकता है। और वहीं पर इसको क्या होता है, 110 का पड़ता है, 40 का मिल जाते हैं उसको बिजनेस वॉल्यूम, उसको 40 का मिल जाते हैं बिजनेस वॉल्यूम मिल जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया 110 रुपए का लिया तो 40 बिजनेस वॉल्यूम मिल जाएंगे। तो ऐसे जैसे बिजनेस वॉल्यूम ऐड होते होते जैसे 1000 हो जाता है, कितना, 1000, उसका तुरंत लेवल हो जाता है 8%। यानी कि उसको 1 स्टार की क्या हो जाती है, रैंक मिल जाती है। अगले जो 10 मिनट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा इस बात को। उसको क्या हो जाता है, 1 स्टार की रैंक मिल जाती है।
जैसे ही बिजनेस वॉल्यूम टोटल टीम से एक्विलेट होते होते 8,000 हो जाते हैं, लेवल आपका 15% हो जाता है, आपको सेकेंड स्टार की रैंक यहाँ से मिल जाती है। कितने की? सेकेंड स्टार की रैंक आपको यहाँ से मिल जाती है। जैसे बिजनेस वॉल्यूम जुड़ते जुड़ते आपका 17,000 हो जाता है, तो आपका लेवल कितना हो जाता है? 21% का हो जाता है और 3 स्टार रैंक मिल जाती है आपको। ये जो मैं लिख रहा हूँ सबको क्लियर दिख रहा है? जितने भी कोच प्लीज मैसेज भी कर दीजिएगा, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है सर। ओके, थैंक यू। तो जैसे ये पॉइंट जुड़ते जुड़ते जैसे ये 35,000 हो जाएगा, कितना टोटल आपकी टीम का आपका मिला के 35,000 जैसे हो जाएगा, आपका लेवल 27% हो जाता है और आप यहाँ पर रैंक हो जाती है फ्यूचर स्टार। क्या हो जाती है? फ्यूचर स्टार यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर ये रैंकिंग हमारी टोटल वॉइस आ रही है मेरी? सर वॉइस आ रही है मेरी? आ रही है सर। अभी तो रुक गए थे। तो हाँ, वाईफाई बंद हो गया था इसके वजह से। चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है, उसका कट 27% का रैंक हो जाता है। अब यहाँ से 27% बिजनेस वॉल्यूम को मिलना चालू हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है? वॉइस नहीं आ रही है सर। वॉइस आ रही नहीं आ रही? अब आ रहे, अभी बीच में स्टॉप हो गए थे। चलिए चलिए, अब आती रहेगी, कुछ नहीं। तो जैसे यहाँ पर होता क्या है, अपने में यहाँ पर सिस्टम में 2 टीमें होती हैं, यहाँ टीम ए और टीम बी। यहाँ टीम ए होती है और टीम क्या होती है? बी। तो अपना जो सिस्टम है, समझिएगा बहुत अच्छे से, अपना सिस्टम क्या होता है यहाँ पर पूरे अगर इस इंडस्ट्री में देखा जाए तो इस इंडस्ट्री में तीन प्रकार के प्लान चल रहे हैं, ठीक है। जो अब इस इंडस्ट्री की जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत में क्या होता है? बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या होता है कि आपकी ज्वाइनिंग में पैसा आता है, यानी कि जितनी ज्वाइनिंग बढ़ती जाएंगी उस पर पैसा उसको मिलता जाएगा। ज्वाइनिंग बंद तो पैसा भी बंद, यानी कि रीपरचेज में कोई भी खास इनकम नहीं आती। दूसरा क्या था? जनरेशन। जनरेशन में क्या था? बहुत ज्यादा मल्टीपल लेग्स, है ना। यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा 5 6 7 8 लेगों में उनको वर्क करना पड़ता था, जो बहुत ही ज्यादा क्या होता है? हार्ड हो जाता है, जो हर कोई सरवाइव नहीं कर पाता है, हर कोई काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और एक ना एक टीम उसकी टूटती चली जाती है, इधर उधर होती चली जाती है और एक दिन पूरी टीम उसकी क्या हो जाती है? स्पॉइल हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस सिस्टम में क्या किया गया है, यहाँ पर वेदालिक्स ने क्या किया? बाइनरी के कुछ अच्छे गुण उठाए और जनरेशन के कुछ उठाए और बना दिया यहाँ पर हाइब्रिड। हाइब्रिड जैसे सुना होगा आपने, कार आ रही है हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक भी है और पेट्रोल इंजन भी है। तो उसी तरीके से अपना जो वेदालेक्स का प्लान है ये भी हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब क्या है? यहाँ पर ये दिखता है बाइनरी की तरह, लेकिन काम करता है ये पूरा जनरेशन की तरह। यहाँ पर ज्वाइनिंग पर पैसा नहीं आता है, यहाँ पर किस पर आता है? टर्नओवर पर आपके पैसा आता है। आइए जानते हैं कैसे आता है आपका। जैसे मान लीजिए हमारा टीम ए है और टीम बी है। अगर टीम ए और टीम बी में 15 तारीख तक 3500 बिजनेस, अगर 15 तारीख तक 3500 बिजनेस यहां से और 3500 बिजनेस यहां से हो जाता है, टीम ए से 3500 और टीम बी से कितना हो जाता है? 3500 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है और पर्सनल 1000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। तो यहां पर क्या होता है आपका? मॉड्यूल 1, यानी कि मॉड्यूल 1 क्वालिफाई हो जाता है, जहां से कंपनी अपने टर्नओवर का 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए अपने टर्नओवर का 3% आपको देना चालू कर देती है।
ये सबसे मेन चीज है जो कंपनी अपने टर्नओवर का एक शुरुआती लेवल पर ही आपको 3% यहाँ पर दे दे रही है ना। वहीं पर अगर 25 तारीख तक यही बिजनेस वॉल्यूम आपका 8,000 इस टीम से हो गया और इस टीम से भी कितना हो गया, 8,000 बिजनेस वॉल्यूम हो गया, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, मॉड्यूल 2 क्वालिफाई हो जाता है। यानी कंपनी यहाँ पर अपना टर्नओवर का फिर 3% आपको यहाँ पर दे देती है, यानी कि अपने टर्नओवर का फिर 3% यहाँ पर देती है, जो लगभग 2,000 से लेकर 2,500 रुपए तक जाता है। और महीने के लास्ट तक अगर आपने 17,000 इस टीम से और 17,000 इस टीम से कर दिया, 17,000 इस टीम से 17,000 इस टीम से हो जाता है, तो आपका मॉड्यूल 3 क्वालिफाई हो जाता है। यहाँ कंपनी अपने टर्नओवर का फिर 3% आपको दे देती है, जो लगभग लगभग 4,000 से लेकर 4,500 रुपए जाता है। यानी कि यहाँ पर ये जो पैसा है आपको, ये कंपनी के टर्नओवर का ही मिल रहा होता है आपको, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। उसका जो डिफरेंस बोनस होता है वो आपको अलग मिल रहा होता है, जो डिफरेंस बोनस होता है वो अलग मिल रहा होता है। तो यहाँ पर क्या है, पेमेंट बनाना, पे आउट बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। इजी फॉर्म में यहाँ पर पे आउट बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाए जा सकते हैं, अगर हम लोगों ने पूरा फोकस कर लिया, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अगर हम लोगों ने पूरा फोकस मॉड्यूल पर कर लिया, यानी कि मॉड्यूल को करना है और मॉड्यूल को टीम में कराना है, यानी कि मॉड्यूल खुद भी करना है, मॉड्यूल टीम में भी कराना है, मॉड्यूल की संख्या बढ़ा दी, तो ये मान लीजिए आपकी सक्सेस की गारंटी फिक्स हो गई है। ये जो बिजनेस प्लान है ये रन कैसे करता है, मैं आपको एक बहुत अच्छा इसका एग्जांपल देता हूं आके, बहुत अच्छे समझिएगा इसको। क्यों, क्योंकि ये 2 लेगों में जनरेशन प्लान है, ये 2 लेगों में क्या है, जनरेशन प्लान वर्क करता है, इसको बहुत अच्छे समझिएगा। अब मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, आपकी एक टीम ये और एक टीम ये, मैं एक टीम का एग्जांपल बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। यानी कि आपके नीचे किसको ज्वाइन किया, इसको, इस स्ट्रक्चर को याद कर लो, और ये आप बताओगे तो आपको बहुत ही ज्यादा बताने में भी अच्छा लगेगा और लोगों को समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। आपने क्या कर दिया, अपने साथ में ऐसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि जितना भी हमें लोग मिल रहे हैं, हमारे साथ में जो लोग आ रहे हैं सिस्टम में, हमने क्या कर दिया, उनको ऐसे ऐसे अपने साथ में ज्वाइन कर दिया, ठीक है, हमने क्या कर दिया, ऐसे ऐसे ही अपने साथ में सारे लोगों को हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमने क्या कर दिया, इसमें नाम दे दिया, हमने हमने नाम क्या दे दिया, इनको ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यानी कि जो हमारे साथ में ज्वाइन हुए हैं। इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है, ये हमारे साथ में लोग क्या है, ये ज्वाइन है अपने साथ में। अच्छा, अब क्या किया गया, आपने देखा होगा, हमने आपको 3 मॉड्यूल बताए हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा इस बात को, इसको समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, और ये स्ट्रक्चर इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। हमने आपको 3 मॉड्यूल बताए हैं। पहला मॉड्यूल क्या बताया है, 3500, यानी कि 3500 हो जाता है तो मॉड्यूल क्या हो जाता है आपका, 1 हो जाता है। दूसरा मॉड्यूल क्या बताया था हमने आपको, 8,000 और तीसरा मॉड्यूल क्या बताया था हमने आपको, 17,000। आपके जो सवाल हो उसको लिख लीजिएगा, मैं उन सारे सवालों को मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए ये व्यक्ति क्या है, हमारे साथ में ए है, ये हमारे साथ में व्यक्ति ए है, इसके साथ मिलकर हमने टीम में कितना करा दिया, 3500, यानी कि शुरुआत में काम किसके साथ कर दिया, ए के साथ में। तो जब ए के साथ में हमने काम शुरू कर दिया है और ए को हमने कितना करा दिया, 3500, तो ये जो 3500 पॉइंट होंगे वो कहां तक दिखेंगे जाके, शायद ऊपर तक। ये जो 3500 पॉइंट होंगे वो डाउन से लेकर जी तक दिखेंगे, नहीं दिखेंगे पूरे। अच्छा, अब ए क्या सोचेगा, हम ए के साथ में, बी के साथ में, सबके साथ में कॉल पे हैं, तो कॉल पे हम क्या बोलेंगे ए से कि ए भाई साहब आपका एक तरफ से 3500 तो हो गया है, अगर दूसरे तरफ से 3500 अगर आपका हो जाता है तो आपका जो है ना, वो आपका मॉड्यूल 1 क्लियर हो जाएगा। और आपने अगर पर्सनल 1,000 कर लिया तो आपका क्या हो जाएगा, मॉड्यूल 1 क्लियर हो जाएगा, यानी कि पहला वाला मॉड्यूल क्या हो गया उसका, क्लियर हो गया, पहला वाला मॉड्यूल क्लियर हो गया, यानी कि उसको 1,500 से 2,000 रुपए अकाउंट में आ गए। अब यहां से क्या होगा, उसका मनोबल और ज्यादा, यार ये तो बात बढ़िया है, हमारा 1,500 से 2,000 रुपए आ गया, लेकिन लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझिएगा इस बात को, लेकिन ये जो बी ना, बी के लिए ये पूरी क्या एक, ये पूरी एक टीम है, और बी के लिए काम कितना हो गया, 3500 यहां से काम हो गया, 3500 यहां से काम हो गया, और पर्सनल क्या करेगा, वो 1,000 करेगा, तो बी के लिए टोटल कितना काम हो गया जाके, 8,000। बी के लिए कितना काम हो गया, 8,000। अब बी भाई साहब से बोलेंगे
कि अगर आप दूसरी टीम से 8,000 और 8,000, अगर दूसरी टीम से 8,000 आप कर देते हो तो आपका मॉड्यूल कौन सा क्वालिफाई हो जाएगा? मॉड्यूल मॉड्यूल उसका 2, यानी कि मॉड्यूल 2 क्वालिफाई हो जाएगा, जहां पर उसकी इनकम 4,000 से लेकर 3,500 से लेकर 4,000 आ जाएगी। तो बी भाई साहब क्या करेंगे, 8,000 यहां से इनका हो गया है, 8,000 ये इनका हो गया और 8,000 ये हो गया। तो वहीं पर अगर देखा जाए सी के लिए कितना काम हो गया है, सी के लिए ये क्या है, पूरी एक, समझ आ रहा होगा आपको, ये पूरी एक टीम सी के लिए है। तो सी का एक तरफ से जो काम हो गया है वो लगभग लगभग हो गया 8, 8, 16 और 1, 17, कितना काम हो गया है? 17,000, यानी कि सी के लिए एक तरफ से काम हो गया है 17,000 का। मैं इसको मेट दे रहा हूं ताकि इजी समझ में आ जाए आप लोगों को, है ना। सी के लिए काम हो गया है 17,000। अब सी का एक तरफ से काम हो गया कितना, 17,000 का। तो सी से क्या बोलेंगे, अगर आप यहाँ पर 17,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आपका यहाँ पर हो जाता है, कितना, 17,000 अगर आपका हो जाता है तो आपको मॉड्यूल 3 क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। और यहाँ पर आपका लगभग 6,000 से लेकर 7,000 8,000 तक की इनकम आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। लेकिन डी के लिए ये पूरी क्या है, ये पूरी एक टीम है, यानी डी के लिए एक तरफ से काम कितना हो गया है, 17,000 इधर से हो गया, 17,000 इधर से, 17, 17, 34 और सी 1,000 करेगा, यानी कि 35,000। यानी कि डी के लिए काम कितना हो गया एक तरफ से, 35,000 पॉइंट का काम हो गया डी का एक तरफ से। और डी क्या कर लेगा, अगर दूसरी तरफ से 35,000 पॉइंट कर लेता है तो उसका क्या हो जाएगा, सुपर शाइनिंग क्वालिफाई। सुपर शाइनिंग क्वालिफाई होते ही जो डी की इनकम लगभग लगभग 12,000 से लेकर 15-18,000 तक पहुंच जाएगी। अब जरा समझिए कितने आसान तरीके से बिजनेस बढ़ रहा है आपका। ई के लिए कितना काम हो गया, 35, 70,000। तो ऐसे करके लाखों में आपका व्यापार आना चालू हो जाता है और बहुत ही इजी मोड पर ये व्यापार अपना आगे बन के तैयार हो जाता है। और जैसा लोगों को चाहिए, यानी कि जो हमारे सोसाइटी को प्रोडक्ट चाहिए, वो सारे प्रोडक्ट अपने पास में उसी सोसाइटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हैं, वो रेंज अपने पास में है। ज्वाइनिंग का कोई यहाँ पर पैकेज नहीं कि नहीं इतने से ही ज्वाइन करना या ये चीजें करने, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल बिजनेस जनरेशन प्लान पर, 2 लेगों में जनरेशन प्लान पर अपने पास में बिजनेस है। तो ये जो 3 से 4 मेन चीजें मैंने आपको जो समझाई हुई है ना, मैं इसको फिर से एक बार सबको रिपीट कर दे रहा हूँ शुरुआत से, है ना। तो पहली चीज जो हमने आपको बताई है कि जो 90% लोग फेलियर होते हैं, है ना, तो उनमें क्या होता है, 70% वही लोग होते हैं जो कभी दोबारा अटेम्प्ट नहीं करते हैं। 20% राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। कोई भी कंपनी होती है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली जिसमें 1 से 3 साल होते हैं, दूसरी जिसमें 5 से 6 साल होते हैं, तीसरी जिसमें 13 से 18 साल, यानी कि 10 से 18 साल तक होते हैं। पहली 1 से 3 साल में होते 99% जो कंपनीज होती है अपनी पहली स्टेज को क्रॉस नहीं कर पाती है, पर वो खत्म हो जाती है, क्योंकि 3 साल में तो पैन कार्ड वेरीफाई हो पाता है। सेकेंड स्टेज में क्या होती है, यहाँ पर वो कंपनी पहली स्टेज को क्या कर चुकी, ओवरकम करके आ चुकी है, यानी कि वो चीजें वो झेल कर आ चुकी है, यानी कि अब वो मजबूती की तरफ आ गई है और आपको एक बहुत बड़ा मौका मिला जा रहा है एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करने के। तो चांसेस जो ज्यादा होते हैं वो आपके सेकेंड स्टेज में चांसेस ज्यादा होते हैं सफल होने के। थर्ड स्टेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, 13 साल से 18 साल हो चुके होते हैं, ये कंपनी हर गली हर जगह तक पहुंच चुकी होती है और आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उस पर सर्वाइव कर पाना, क्योंकि बहुत ज्यादा निगेटिविटी का हमें सामना करना पड़ता है। उसकी अगर बात की जाए समाज, सेकेंड हमारा मेन पॉइंट है हमारी सोसाइटी। क्या जो चीजें हैं वो हमारे सोसाइटी के अकॉर्डिंग हैं, वो वाकई में बिजनेस है कि स्कीम है, ये चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है। यानी कि ऐसा तो नहीं 500 रुपए का प्रोडक्ट है 5,000 का बिक रहा है, एक बार ज्वाइनिंग ले लेने के बाद में सीधा एक बार काट के वो चला जा रहा है, यानी कि जिसकी कीमत 500 है 5,000 रुपए बेच रहे, तो भाई साहब वो क्या है, स्कीम है, वो आज नहीं तो कल बंद होनी है, और आज नहीं तो कल उस पर कार्रवाई होगी होगी, जिसमें आपका भविष्य, आपका नेटवर्क, आपकी जान पहचान, आपका इमेज, ये सब खत्म हो सकता है। तो हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग है भी कि नहीं है, ये देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में मेन चीज क्या है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं थर्ड पार्टी बनवा रहे हो, थर्ड पार्टी बनवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके पास आने वाली है ना। थर्ड पार्टी में क्या होता है, आपके पास में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे चल के आने वाली है। उसके बाद में सबसे बड़ी मेन चीज क्या हो जाती है आपकी, जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अकॉर्डिंग है भी कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगे और बहुत ज्यादा वैसे प्रोडक्ट हो जो हमारी सोसाइटी क्या कर रही है, हमारी अडॉप्ट कर ही नहीं पा रही है।
उसके बाद जो मेन चीज आ जाती है प्लान, बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान कैसा है, क्योंकि यहाँ पर 90% जो लोग आते हैं अपने साथ में 15,000 20,000 के लिए आते हैं कि 15 से 20,000 की अर्निंग होने लगे, तो कहीं ना कहीं उनका मामला बनने लगे। क्योंकि जितने भी लोग आपके साथ में 90% लोग आएंगे वो किसी ना किसी बिजनेस में, किसी ना किसी जॉब में एंगेज होते हैं। और बहुत सारे लोगों का सिर्फ माइंड सेट इतना हो कि 10 से 15,000 मेरी अर्निंग आने लगे, जबकि यहाँ पर अर्निंग बहुत बड़े लेवल पर पहुंच सकती है। शूटिंग, सुपर शाइनिंग, फिर शूटिंग, यानी कि जो हमारा लास्ट लेवल है वो ग्लोबल है ना। बहुत सारे और भी हैं जो मैंने प्लान में डिस्कस किया हुआ है। आज मेन मेन पॉइंट पर हम लोग बात जो हमने की थी उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ आपके पास में, है ना। तो बिजनेस प्लान यहाँ पर क्या है, 90% जो लोग जिस रीजन से आते हैं वो उनको यहाँ पर मिलता है। उसके बाद में इसका बहुत अच्छा विशेष ध्यान रखा गया है रिटेल का, यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो अपने पहले से 5 से 6 महीने में बैक कर जाता है, वो अपने डेली के खर्चे क्या करता है, बियर नहीं कर पाता है, डेली खर्चे बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो बैक हो जाता है। तो उसको यहाँ पर क्या है, रिटेल प्रॉफिट बहुत अच्छा मिल रहा है, वो यहाँ पर क्या कर सकता है, आसानी से अपने डेली के खर्चे बियर कर सकता है और बड़े लेवल पर जा सकता है। सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट हैं, यानी कि आपके पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, वेटनरी, इन पर अपने पास में प्रोडक्ट हैं। प्लान की अगर बात की जाए तो 2 लेगों में जनरेशन प्लान अपने पास में, जहाँ पे 30 से 50% रिटेल मार्जिन मिल जाता है उसको, है ना। बिजनेस वॉल्यूम का पूरा वर्क रहता है, एक्यूमुलेटिव बिजनेस है, यहाँ पर जुड़ते हुए क्रम में लैप्स नहीं होता है, एक बार जो हो गया हो गया। 3 प्रकार के बिजनेस प्लान होते हैं। बाइनरी जो बहुत पहले से चल रहा है, जनरेशन, मल्टीपल लेग्स हैं, बाइनरी में ज्वाइनिंग में पैसा आता है। इन दोनों को मिलाकर अपना प्लान डिजाइन किया गया जो हाइब्रिड पर है, यानी कि है 2 लेगों का लेकिन काम करता है जनरेशन पर, है ना। तो अपने पास में सारे मार्केट रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी बेस भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, 2 लेगों में प्लान है। बाकी प्लान की पीडीएफ और आपके तक पहुंच जाएगी, क्योंकि मैं प्लान में ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। तो मेरा जो मेन मकसद था आपको बताने का कि